हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में लेंस का रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे जो पार्ट 32 है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है। रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसमें ये वस्तु है, वस्तु से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल करके द्वितीय फोकस से होकर के चली जाती है तथा दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के निकल जाती है। दोनों किरणें 2f2 तथा अनंत के बीच में मिलती हैं। ठीक है, जहाँ पर वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें जो वस्तु है और प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब इस वस्तु का कितना गुना बड़ा या छोटा है, वही उसका अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है। तो वस्तु से प्रतिबिंब कितना बड़ा हो रहा है या कितना छोटा हो रहा है, यह इसी का अनुपात वस्तु और प्रतिबिंब का ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो इसके सूत्र का निगमन करते हैं हम लोग। जहाँ हम लोग जानते हैं कि रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है रेखीय आवर्धन यम। इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। ये दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या होता है? एच डैश बटा एच होता है। और हमें प्रूफ करना है v अपान यू। ठीक है। तो अभी ये प्रूफ करके लाना है, तो हम प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहले इस फिगर में देखिए, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, एक त्रिभुज ये, और दूसरा त्रिभुज वस्तु से केंद्र का और ये प्रतिबिंब से केंद्र का था। दूसरा है ए बी ओ। ये दोनों त्रिभुज में लिखते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ तथा त्रिभुज ए बी ओ। ये दोनों त्रिभुज आप देखेंगे, ये त्रिभुज समकोणिक हैं, यानी समान कोण के हैं। यहाँ 90 अंश है तो यहाँ भी 90 अंश है। यहाँ जितना एंगल बनेगा वहाँ इतना एंगल बनेगा। अगर आप देख सकते हैं तो दोनों कोण यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण दिखाई दे रहे हैं। तो समकोणिक होने के कारण तो इसे हम समरूप त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो समरूप त्रिभुज से या समकोणिक त्रिभुज से। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज से। समरूप त्रिभुज से इनका नियम होता है कि इनकी भुजाएं क्या होती हैं? समान भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो समरूप त्रिभुज हैं ये दोनों। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी। ठीक है। यह भुजा इसके अनुपात में है बराबर, यहाँ पर ओ बी डैश बटा ओ बी लिखेंगे। ठीक है। ओ बी समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। अब इसी समीकरण में सबका मान रख देते हैं। तो इस समीकरण में आप देखेंगे जहां ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई है। ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई कितना है? माइनस एच डैश हो जाएगी। अब यहाँ पर माइनस एच डैश हो जाएगा। हम लोग चिन्ह परिपाठी में पढ़े हैं कि जब दर्पण मुख्य अक्ष से नीचे होगा तो वह माइनस में होगा। ठीक है। तो मुख्य अक्ष से नीचे क्या हो गया? माइनस में हो गया। इसके बाद ए बी क्या है? ए बी वस्तु की लंबाई है। ठीक है। किसकी लंबाई है? वस्तु की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई क्या होगी? एच होगी। ऊपर धनात्मक होता है इसलिए एच होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ओ बी डैश
ओ बी डैश क्या है, किसकी दूरी है, ओ और बी, ओ बी डैश यह वस्तु की दूरी है, तो अर्थात प्रतिबिंब की दूरी है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी केंद्र से या प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगी, v हो जाएगी। अब हम लोग ये चिन्ह परिपाटी में पढ़ चुके हैं कि केंद्र से दाएं तरफ जाने पर दूरी सब क्या होती है, धनात्मक, और इधर जाने में क्या होती है, ऋणात्मक। तो o और b की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ ओ बी की दूरी क्या हो जाएगी, ओ बी बराबर हो जाएगा वस्तु की दूरी, केंद्र से प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी बराबर माइनस यू होगा। ठीक है, ये सभी मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो एच बराबर एच डैश बराबर माइनस एच डैश बराबर बटा एच बराबर वी अपान माइनस यू। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा उसको लिखते हैं। फिर यहाँ बचेगा फिर एच डैश बटा एच इज इक्वल टू वी अपान यू। ठीक है, अब v क्या है, वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई है, और u क्या है, वस्तु की लंबाई है। तो इसे क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, यम। तो एच डैश क्या है, किसकी लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई, ये क्या है, वस्तु की लंबाई, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, एच डैश बटा एच बराबर वी अपान यू। ये है रेखीय आवर्धन का सूत्र। ठीक है, ये रेखीय आवर्धन का सूत्र का निगमन हम लोगों ने उत्तल दर्पण से कर लिया। तो आइए अब अवतल दर्पण से करते हैं। अवतल दर्पण से आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर जो है ये F2 है और F2 है। तो यहाँ पर वस्तु रखी है और इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण द्रुति फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, तथा पहली और दूसरी किरण निकल जाती है। दोनों किरणें जहाँ मिलती हैं केंद्र और द्रुति फोकस के बीच में मिलती है, F2 के बीच में मिलती हैं, जहाँ पर वस्तु का वास्तविक व से सीधा तथा व से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर इसका निकालते हैं रेखीय आवर्धन का सूत्र। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, और दूसरा क्या होगा, ए बी ओ, पूरा ले लेंगे। तो तथा त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज में भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर ओ बी डैश बटा ओ बी, समीकरण नंबर 1। इसमें सभी दूरियां लिख देते हैं। तो ए डैश बी डैश दूरी क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश किसकी दूरी है, किसकी ऊंचाई है, यह एच डैश अर्थात प्रतिबिंब की, और ए बी, ए और बी किसकी लंबाई है, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई क्या दिया है, एच दिया है यहाँ पे, और एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई हुई। और ओ बी डैश ये क्या है, ओ और बी डैश, ओ बी डैश किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से, तो ये हो जाएगा माइनस बी। अब इधर की सब दूरियां माइनस में होंगी, और यहाँ पर फिर ओ और बी, ओ बी क्या होगा, माइनस यू हो जाएगा, इधर है तो वस्तु की दूरी माइनस यू। इस समीकरण 1 में सबका मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एच डैश बटा एच बराबर माइनस वी अपान माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एच डैश बटा एच बराबर वी अपान यू। ये यम बराबर रेखीय आवर्धन का सूत्र आ गया। तो दोनों स्थितियों में, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों में रेखीय आवर्धन का सूत्र एक ही होता है और धनात्मक होता है। तो उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में आवर्धन का सूत्र सदैव धनात्मक होता है हमेशा। और एक चीज और, इसमें यदि आवर्धन यम बराबर 1 है, तो 1 हो, तो यानी आवर्धन का मान 1 हो, तो वह प्रतिबिंब का आकार
वस्तु के आकार के बराबर होगा। वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा यानी u बराबर v होगा। ठीक, और यदि आवर्धन एक से ज़्यादा हो तो, यदि आवर्धन एक से ज़्यादा होगा तो जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब v वो बड़ा होगा u से। ठीक है, प्रतिबिंब बड़ा होगा v से। और यदि आवर्धन एक से कम हो तो, आवर्धन एक से यदि कम होगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वह से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये से कुछ कंडीशंस हैं। अगर आवर्धन एक है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। यदि आवर्धन एक से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ी होगी। ठीक है, और यदि आवर्धन एक से कम है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में इस पर आधारित आवर्धन पर कुछ उदाहरण बताए जाएंगे।